अ क्वेश्चन अबाउट द सिजेरियन एंड नॉर्मल डिलीवरी। आज के टाइम में ये जो नॉर्मल डिलीवरीज हैं ये बहुत इजी बात नहीं है, लड़कियों के लिए कर नहीं पा रही हैं या उनको इस लेवल पे थोड़ा सा सोसाइटी की तरफ से एक झेलना पड़ जाता है। तो आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में? आर सिजेरियन इज फॉर सेविंग टाइम? नो नो पता नहीं ऐसा क्यों एक उसमें सोसाइटी में ऐसा एक बन गया है आइडिया, बट हम लोग तो प्रॉपर ट्रायल देते हैं। इफ़ देर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी और बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी जारी है एंड द बेबी इज़ ऑल्सो फाइन, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेबी अपने जो भी जितनी पीरियड है उस हिसाब से मेच्योर है, तो वी डू गिव अ ट्रायल ऑफ लेबर। प्रॉब्लम हो गई कि आजकल स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया, उस स्ट्रेस की वजह से जब मेटर्नल स्ट्रेस होता है तो वो इट मैनिफेस्ट इन लाइक हाई बीपी, कभी कभी डायबिटिक हो जाती है पेशेंट, बहुत ज़्यादा, मतलब आजकल कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज का रेट बढ़ गया है। तो जब कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज बढ़ेगी तो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज में नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी रिस्की हो जाती है और आजकल कोई रिस्क नहीं लेता। तो देन वी हैव टू गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। इफ इट्स एन अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी वी डू गिव अ ट्रायल और हो रही है नॉर्मल डिलीवरीज। टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी दे हैव दिस पिल एंड देन अब ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा हैबिट में आ रही है। तो ये कितनी हार्मफुल हो सकती है एक विमेन की बॉडी के लिए, और इसको अगर लेना है तो कब लेना है? क्या सिर्फ इमरजेंसी में लेना है और वी कैन हैव इट आफ्टर, मतलब कभी भी उसका कोई ऐसा कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, उसको कभी भी ले सकते हैं? So this pill is known as emergency contraception and it is for emergency only. If you are going for sexual relation once in a while, then it's okay. Because it's containing the hormone and उसकी वजह से वो साइकिल बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है and क्या उसके वो प्रिडिक्टेबल नहीं रहता। और मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं ये लेकर कि अब मेरे को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी लेकर, तो दैट इज़ द इमीडिएट साइकिल इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। सो ये पिल हैज़ टू बी रिजर्व्ड फॉर इमरजेंसी यूज ओनली। इफ अ फीमेल इज इन अ रेगुलर रिलेशनशिप देन शी शुड गो फॉर अ रेगुलर कंट्रासेप्टिव। राइट, वो उससे मच सेफ हैं। I usually don't advocate emergency contraception. Once in a while, मतलब अगर किसी ने लिया है and then I'll advise her not to take within 6 months for the next 6 months. Okay. तो if she is in a regular relationship then regular contraceptive. Regular contraceptive are very safe. अगर आप उसको 7, 8, 10 साल तक भी लेते हो तो they are 99% effect preventing pregnancy. और जब भी आप pregnancy plan करते हो you just have to leave 3 months prior to your planning. उसके बाद आपकी फर्टिलिटी रिज्यूम हो जाती है और दे आर टोटली सेफ। बस कुछ कंडीशंस होती हैं उसमें हम नहीं दे सकते। इफ़ यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉटिंग जिसको हम थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमिनास बोलते हैं, या बीपी बहुत हाई है, या फिर कुछ लिवर डिजीज़ है या ब्रेस्ट कैंसर है, तो वो कुछ कंडीशंस होती हैं। तो लेने के पहले एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट कर लें, वो स्क्रीन कर देंगे एंड देन शी विल स्क्रीन, द गायनेकोलॉजिस्ट विल स्क्रीन हर एंड देन शी विल टेल हर कि या यू कैन गो अहेड। If she is having no any problem then she can go ahead with that और बिल्कुल आराम से रेगुलर कंज्यूम कर सकती है। बल्कि जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज को भी रेगुलर कर देती हैं, ब्लड फ्लो कम कर देती हैं, तो उनके अपने बेनिफिट्स भी बहुत हैं। कुछ कैंसर्स भी वो प्रिवेंट करती हैं। हाँ, तो रेगुलर कंट्रासेप्टिव पिल्स आर वेरी गुड, मतलब फॉर दीज फीमेल्स। कहते हैं कि उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि विमेन में वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, वेट गेन होता है उससे, और कोई और साइड इफेक्ट इसका होता हो? बाकी मैंने बताया ही है कि जैसे किसी को अगर माइग्रेन होता है तो वो नहीं ले सकते, स्पेशली जो स्मोकर्स होती हैं फीमेल्स और 35 इयर्स के बाद हैं उनको थोड़ा सा कॉशियसली लेना चाहिए, क्योंकि देन इट कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक। ओह माय गॉड। तो उसमें थोड़ा सा कॉशियसली देना होता है, अदरवाइज दे आर सेफ।